अब नेक्स्ट है हमारा टेबल्स। इन एक्सेस डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। एक्सेस डाटा वो टेबल्स में स्टोर होता है। टेबल इज ए सेट ऑफ कॉलम एंड रोज विद ईच कॉलम रेफर टू एज ए फील्ड। जो टेबल में एक टेबल में रो और कॉलम का सेट होता है जिसमें प्रत्येक कॉलम फील्ड के रूप में रेफर करता है। ईच वैल्यू इन ए फील्ड रिप्रेजेंट ए सिंगल टाइप ऑफ डाटा। ईच रो ऑफ ए टेबल इज रेफर टू एज ए रिकॉर्ड। किसी फील्ड में प्रत्येक वैल्यू का एक प्रकार के डाटा को रिप्रेजेंट करता है और टेबल के प्रत्येक रो को रिकॉर्ड के रूप में रेफर करता है। उसके बाद आता है हमारे क्यूरीज। यू यूज क्यूरीज टू रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम योर डाटाबेस एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट योर डाटा। जो हमारे क्यूरीज वो अपने डाटाबेस में स्पेसिफिक डाटा को प्राप्त करने और अपने डाटा के लिए के बारे में क्वेश्चन आंसर देने के लिए हम क्यूरीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज ए क्यूरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज इन योर डाटाबेस हु लिव इन ए पर्टिकुलर स्टेट। हम जैसे कि हम अपने जो डाटाबेस उसको एम्प्लॉय है उसके नाम खोजने के लिए हम क्यूरीज का यूज कर सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म्स गिव यू दिस एबिलिटी टू चूज द फॉर्मेट एंड अरेंजमेंट ऑफ फील्ड्स। यू कैन यूज ए फॉर्म टू एंटर एडिट एंड डिस्प्ले डाटा। जो फॉर्म है वो हमारे फील्ड के फॉर्मेट और अरेंजमेंट को चूज करने में की एबिलिटी या क्षमता देते हैं और आप एक फॉर्म का यूज डाटा को एंटर करने, एडिट करने और उसको दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज और समराइज योर डाटा सो दैट यू कैन प्रिंट इट और व्यू इट ऑन द स्क्रीन। यू ऑफन यूज रिपोर्ट्स व्हेन यू वांट टू एनालाइज द डाटा और प्रेजेंट योर डाटा टू अदर। जो रिपोर्ट है वो हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं ताकि आप इसे प्रिंट कर सके और स्क्रीन पर देख सके। जब अपने डाटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं या तो अपने डाटा को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अक्सर हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैक्रोज गिव यू द एबिलिटी टू ऑटोमेट टास्क। यू कैन यूज ए मैक्रो टू एड फंक्शनलिटी टू ए फॉर्म, रिपोर्ट और कंट्रोल। मैक्रोज को हम अपने टास्क को ऑटोमेटिक करने की एबिलिटी देते हैं और किसी रिपोर्ट को काम करने और एबिलिटी से यानी जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको जोड़ने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मॉड्यूल्स like macro modules give you the ability to automate task and add functionality to a form, report और control। मॉड्यूल है वो मैक्रो की तरह मॉड्यूल अपने टास्क को ऑटोमेटिक करने और एक फॉर्म, रिपोर्ट और कंट्रोल की फंक्शनलिटी को ऐड करने की एबिलिटी यानी क्षमता है इसमें भी। मैक्रोज आर क्रिएटेड बाय चूजिंग फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ मैक्रो एक्शंस वेयरएज मॉड्यूल्स आर रिटन इन विजुअल बेसिक और फॉर एप्लीकेशन। मैक्रोज है वो एप्लीकेशन जो एक्शन की एक लिस्ट से चूज करके क्रिएट किए जाते हैं और जबकि जो मॉड्यूल है वो एप्लीकेशन के विजुअल बेसिक में लिखे जाते हैं। डबल क्लिक एन ऑब्जेक्ट टू ओपन इट, राइट क्लिक एन ऑब्जेक्ट टू व्यू ए मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। यू कैन यूज द मेन्यू टू डू सच थिंग्स एज ओपन ऑब्जेक्ट्स, रीनेम ऑब्जेक्ट्स एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स। हम इसे खोलने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करेंगे और ऑप्शन का जो मेन्यू है उसको देखने के लिए ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। आप ऐसे चीज़ों को खोलने के लिए मेन्यू का यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम रीनेम भी कर सकते हैं। Objects that are open appear on tabs. Right click a tab to view a menu of options. You can perform such as save the object, close the object और change the view। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको वो ऑब्जेक्ट ओपन होते हैं और टैब पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन को एक मेन्यू में देखने के लिए हम टैब पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं और हम क्लोज भी कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। उसके बाद आता हमारा चेंज व्यूज। A view is a way of looking at an object. For example, in Access data is stored in tables. Two possible way to view a table are data sheet view and design view. एक व्यू है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस में हम डाटा टेबल में स्टोर होता है और टेबल को देखने के दो तरीके होते हैं, एक तो डाटा शीट व्यू होता है और एक डिजाइन व्यू होता है। यू कैन सी द डाटा कंटेंट इन ए टेबल इन डाटा शीट in data sheet view. You can see the design of a table in design view. हम अपना डाटा शीट व्यू में टेबल जो डाटा है उसको देख सकते हैं और डिजाइन व्यू में हम टेबल का डिजाइन देख सकते हैं। When you open an object
buttons appear in the lower right corner of the access window. You can use the view button on the home tab to change views, or you can click the proper button in the lower right corner of the window. जब आप कोई ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं तो उसमें एक्सेस विंडो के नीचे जो राइट कॉर्नर है उसमें हमें एक बटन दिखाई देता है, और आप व्यू चेंज करने के लिए होम टैब पर व्यू बटन का यूज कर सकते हैं। और लोअर जो राइट कॉर्नर उसमें एक प्रॉपर बटन होता है, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज डाटाबेस। A database is a systematically organized or structured repository of indexed information that allows easy retrieval, updating, analysis and output of data. जो डाटाबेस है वो एक ऑर्गेनाइज और इंडेक्स्ड इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, भंडार है, जो डाटा को आसानी से रिट्रीव कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और आउटपुट की परमिशन भी देता है। Stored usually in a computer, this data could be in the form of graphics, reports, scripts, tables, text, etc., representing almost every kind of information. जो हमारा डाटा है उसमें एक कंप्यूटर के आमतौर पर स्टोर है डाटा ग्राफिक्स में, रिपोर्ट में, स्क्रिप्ट, टेबल और टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, जो ऑलमोस्ट हर तरह की, लगभग हर तरह की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं डाटाबेस की एडवांटेजेस। रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, जो डाटा की रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। रिड्यूस्ड अपडेटिंग एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी, जो अपडेट एरर उनको कम करता है और कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को बढ़ाता है। इम्प्रूव डाटा एक्सेस टू यूजर थ्रू यूज ऑफ होस्ट एंड क्यूरी लैंग्वेज, होस्ट और क्यूरी लैंग्वेज के यूज के थ्रू यूज के लिए एक इम्प्रूव डाटा एक्सेस से। उसके बाद इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, और डाटा की सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, अच्छी बनाता है। रिड्यूस डाटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट, जो हमारा डाटा है उसकी एंट्री और स्टोरेज रिट्रीवल की में कॉस्ट भी कम करता है। उसके बाद आता हमारे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS। ए रिलेशनल डाटाबेस इज ए डाटाबेस दैट हैज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स ऑफ डाटा आइटम्स, ऑल ऑफ विच इज फॉर्मली डिस्क्राइब्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनल मॉडल। जो हमारा RDBMS है वो एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें डाटा आइटम को टेबल का कलेक्शन होता है और जिसमें सभी फॉर्मली डिस्क्राइब्ड यानी वर्णित होते हैं और रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइज करता है। द टर्म इज इन कॉन्ट्रास्ट टू only one table as the database and is controlled to other models which also have many tables in one database। यह एक ट्रम डाटाबेस के रूप में ओनली एक टेबल के अपोजिट है, और जो अदर मैन मॉडल है वो उसके अपोजिट है, जिसमें एक डाटाबेस में कई टेबल भी होती हैं। The database management system DBMS is a relational database is called a RDBMS and is the software of a relational database। जो हमारा जो DBMS है उसको रिलेशनल डाटाबेस भी कहा जाता है और रिलेशनल डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है। The relational database was first defined in June 1970 by Edgar Coded of IBM's सान जोस रिसर्च लेबोरेटरी। जो हमारा RDBMS उसको पहली बार IBMS के सान जोस रिसर्च लेबोरेटरी के एडेगर कोडेड द्वारा 1970 में डिफाइन किया गया था।